सुवर्ण रजत स्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात भेदो आवह। उल्लू से बढ़िया होता है उड़ते हुए बाज का तस्वीर लगा दीजिए, उड़ते हुए हनुमान जी का तस्वीर लगा दीजिए, समझाए? जो खुद मोशन में है, जो आपको ऊंचाई की तरफ ले जाने के लिए बता रहा है कि दौड़ो मेरे साथ दौड़ो, वही सब तस्वीर आपके लिए सात्विक है। और वो लगाने से घर में सात्विक ऊर्जा का ये होता है। पेट में घुस गया, हाँ। और घुस करके स्वतः ही अपना पंख छोड़ के चला गया, उसका पंख कोई गिर गया। उस पंख को उठाइए, लाल कपड़े में लपेट कर आप तिजोरी में रख दीजिए, धन की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। हाँ, मार करके नहीं भाई, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं, स्वतः। उल्लू घर में, उल्लू का ना तस्वीर लगानी चाहिए। लोग ट्रेंड में आ रहा है, हाँ, ब्रह्म में लोग कर रहे हैं, बाजारों में काफी बिक रहा है। हाँ, जो कर रहे हैं उनको हम मना भी नहीं करेंगे, है ना, कहा कि उनके भी गुरु होंगे। हम किसी भी गुरु की आस्था पर हम कोई उनके बताने पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे, लेकिन हमारे हिसाब से उल्लू की तस्वीर पूरे अपने मकान के कैंपस में नहीं होनी चाहिए। देखिए आपको मैं बताऊं, दीपावली में एक प्रश्न यह आता है कि कितने दिए जलाएं। प्रश्न उठता है कि दीपावली के दिन हम कितने दिए जलाएं, छोटी दीपावली के दिन हम कितने दिए जलाएं, धनतेरस के दिन कितने दिए जलाएं। यह एक बृहत प्रश्न है जिसका हमारे ख्याल से ब्राह्मणों के पास भी जवाब नहीं होता है। जय सिया राम। आज धनतेरस है, जिस दिन हमारी मुलाकात हुई है पंडित उमेश चंद्र जी से। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। और धनतेरस, बीच में नरक चतुर्दशी और उसके बाद दीपावली, क्या कुछ खास हम करें ऐसा कि जिससे कि चंचला माने जाने वाली जो महालक्ष्मी है वो स्थिर लक्ष्मी में परिवर्तित होकर के हमारे घर में सुख संपत्ति के रूप में वास करे? ये सब आज आपको बताने जा रहे हैं पंडित उमेश चंद्र जी। आज तो चूँकि कुछ विलम्ब से चूँकि हम लोग रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी समय है अभी 2 दिन का, क्या खास आज बता रहे हैं? देखिए अभी समय कम है जी, इसलिए हम एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपको लगातार 3 दिन करना है। और 3 दिन लगातार अगर आपने इसको एक साल कर लिया तो साल में तो दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन शायद जीवन में कभी दिक्कत ना आए। अच्छा, है ना। और आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ ये आजमाया हुआ है। अच्छा, अनुभूत उपाय है। इसके लिए आपको एक धनतेरस के दिन ही स्फटिक का श्रीयंत्र व्यवस्था करनी पड़ेगी। और भक्तों के घर में होता भी है, जिसको नहीं है वो अपना खरीद सकते हैं, बाजार से खरीद लीजिए और किसी अच्छे पंडित से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा लें। प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद आप उसको अपने मंदिर में जहाँ भी आप धनतेरस की पूजा करेंगे, ये 3 दिन की पूजा के लिए अलग व्यवस्था करें। अपनी जो रोज़मर्रा की मंदिर है उससे थोड़ा दूर हट के कहीं एक जगह ऐसा साफ़ सुथरा करके और 3 दिन की पूजा करें जहाँ मतलब लक्ष्मी संबंधी ही पूजा हो पाए। अब श्रीयंत्र को आप स्थापित करें प्राण प्रतिष्ठित करके, उसके बाद में वहाँ एक अखंड दीपक धन त्रयोदशी के दिन ही पूजन के साथ ही जलाएं। अच्छा, वह 3 दिन आपको दीपक जलता रहेगा। आप जो भी पूजन करते हैं करें। पूजन के बाद प्रतिदिन मध्यरात्रि में, मध्यरात्रि का मतलब होता है कि कम से कम 9 के पहले नहीं होना चाहिए, 9 के बाद वैसे 11:30 से 12:30 का जो टाइम होता है यह परम उपयुक्त होता है। तो 11 बजे आप स्नान वगैरह करके और फिर मंदिर में जाएं और 21 बार श्री सूक्तम का पाठ करें। अच्छा, आसान पाठ है, 16 ऋचाएँ हैं, बहुत ज़्यादा है नहीं। 21 बार करने के लिए हमारे ख्याल से 1 घंटा लगता है। और आराम आराम से करें, बहुत स्पीड में करने से
क्या कि आम जनता में भी अगर बहुत स्पीड में कोई बात बोली जाए तो समझ में आती नहीं कि सामने वाले ने क्या बोला। हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा असंभव हो जाता है समझना कि कौन क्या बोल रहा है। तो इसलिए भगवान की पूजा भी एक मध्यम स्पीड में करना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा तेज और ना ही बहुत धीमे गति से। मतलब कि सामने बैठा हुआ आदमी ये समझ रहा है कि स्पष्ट कोई बोल रहा है। तो जब आप स्पष्ट बोलेंगे तो ईश्वर भी स्पष्ट सुनेगा, स्पष्ट सुनेगा तो आपकी मांग पूरा करके देगा। ठीक है, तो 21 बार श्री सूक्तम का पाठ करना है धन त्रयोदशी के दिन। फिर वो जो भी पूजन जगह पर जो भी है वो अपना बरकरार रहेगा, आपका अखंड दीपक जलता रहेगा। नरक चतुर्दशी के दिन भी आप हनुमान जी का जो भी पूजन करते हैं आप करें, और फिर 21 बार मध्यरात्रि में श्री सूक्तम का पाठ करें। फिर दीपावली के दिन करें, उसके बाद में फिर दीपावली के दूसरे दिन भी करें जिस दिन गोवर्धन कुटते हैं, और भैया दूज के दिन भी आप 21 बार करें 5 दिन। अच्छा 5 दिन का? 5 दिन, ये 5 दिन का ही पर्व होता है। पाँचों दिन ये 21 बार पढ़ने के बाद आप एक बार शुद्ध गाय के घी से एक बार श्री सूक्त की ऋचाओं को पढ़ते हुए आप हवन कर दें। प्रत्येक ऋचा के बाद में आप बोलेंगे कि श्रीयै दिव्यै नमः स्वाहा, और उसके बाद में श्री सूक्तम पढ़ने के बाद हवन करने के बाद आपका काम समाप्त हो जाता है। अच्छा, उस श्री यंत्र को उसी टाइम जैसे हवन समाप्त हुआ अंतिम दिन मतलब 5वें दिन आपने 21 बार पढ़ा, एक बार हवन कर दिया, और उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। आप दीपक को उसी टाइम हिला दीजिए जो अखंड दीपक है, और श्री यंत्र को लाल कपड़े में या लाल कपड़े की थैली में रखकर आप तिजोरी में रख दें, और माँ से निवेदन करें कि माँ हमारे इस तिजोरी में आप रोज धन की वृद्धि करें और हमारे घर में अस्थायी रूप से निवास स्थान बनाएं। आप देखिएगा ये जितना पुराना वो श्रीयंत्र होता जाएगा उतना ही चमत्कार आपके जीवन में होता जाएगा। धीरे 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 धन बढ़ता है और वो बढ़ता ही चला जाएगा। अच्छा, हाँ, एकदम अचानक से आपके जीवन में इतना परिवर्तन आएगा कि आपके संगी साथी ये सोचते रह जाएंगे कि इसको कहाँ हो गया, ये कहाँ से इतना कमाई। हालांकि बिल्कुल सात्विक कमाई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो आदमी आश्चर्य में रहेगा कि हम और ये एक साथ पढ़े, एक साथ रहे, एक साथ खाए, ये आदमी कहाँ पहुँच गया। मतलब अचानक से बरकत हो जाएगी। हाँ, बस वो इतना सा करना है। और इसमें ध्यान जो मुख्य तौर पे देने वाली है कि जब आप हवन करें तो प्रत्येक ऋचाओं के बाद सूक्त में जो आप प्रत्येक ऋचाओं के बाद आपको ये पहले तो हवन करने के बाद जैसे मान लीजिए कि पहला ऋचा हम बोल देते हैं, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात भेदो आवह। ओम श्रियै दिव्यै नमः स्वाहा इदं श्रियै दिव्यै इदं नमः। अच्छा, ये जो इतना ही जाकर के पूर्ण हुआ एक ऋचा। ऐसा करके 16 ऋचा है, 16 ऋचाओं से आप करिए। स्वाहा करने के बाद ये आपको बोलना है और फिर अगली ऋचा के बारे में आपको उच्चारण करना है, और उसके बाद पुनः और 16 बार ये हवन करना है, उससे ज़्यादा कुछ करने का नहीं है। बाकी आप हवन बाकी देवी देवताओं का कर सकते हैं, नारायण का साथ में कर सकते हैं, गणेश जी का कर सकते हैं। बाकी हवन की जो प्रक्रिया है आप विस्तृत कर सकते हैं। पर माँ के लिए बस ये 16, और कभी भी यज्ञ करिए, कोई भी पूजा पाठ करिए तो ये 16 बार एक बार हवन कर दीजिए, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। कभी भी कोई भी कथा पूजा करते हैं जहाँ हवन आप कर रहे हैं तो एक बार ये 16 ऋचाओं का पाठ करके 16 बार हवन कर दीजिए। तब हवन सामग्री हो तो हवन सामग्री से, घी है तो घी से। बट वो ये होता है कि लक्ष्मी जी को ये लगता है कि हमारा हर अवसर पर पूछ है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी उन्हें याद किया जा रहा है। हाँ, याद किया जा रहा है। तो ये महा उपाय है, ये महा उपाय है, जीवन को एकदम बदल के रख देगा। अच्छा अच्छा, कुछ और भी आपके स्मरण में आ रहा हो जहाँ आमतौर पे कुछ लोग गलतियाँ कर जाते हैं, कुछ चूक हो जाती है, कई बार कुछ छूट जाता है, या फिर कुछ अन्य जैसे आजकल शहरी संस्कृति में लोग जम के दिया के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती, या फिर इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आमतौर पे जो आपके ध्यान में कुछ आ रहा हो जो आप बताना चाहें?
देखिए आपको मैं बताऊं, दीपावली में एक प्रश्न यह आता है कि कितने दिए जलाएं। प्रश्न उठता है कि दीपावली के दिन हम कितने दिए जलाएं। छोटी दीपावली के दिन हम कितने दिए जलाएं, धनतेरस के दिन कितने दिए जलाएं। यह एक बृहद प्रश्न है जिसका हमारे ख्याल से ब्राह्मणों के पास भी जवाब नहीं होता है। हाँ सही बात है। समझे, कितने दिए हम ये नहीं करे, ब्राह्मण कुल को ये नहीं करे, लेकिन इक्का दुक्का ब्राह्मण है जो बता पाते हैं। ज्यादातर लोगों को नहीं पता। ज्यादातर लोगों को ये बात चीजें पता नहीं है कि कितने दिए जलाएं। जैसे अब इसी बार है, अब दीपावली का पर्व एक्चुअली 1 नवंबर को होना चाहिए, उदय तिथि के अनुसार। उदय तिथि के अनुसार अच्छा है। काहे कि 4-5 बजे के बाद में तो कल शुरू होता है नरक चतुर्दशी। हाँ। है, और 5 बजे जाके समाप्त होता है। 5 बजे के बाद दीपावली अमावस्या शुरू होता है। हाँ। और शाम को 5 बजे तक रहेगा। तो उसमें वो बहुत सारा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन सब हमने वो शास्त्रों से निकाला तो पता पड़ा कि दीपावली 1 नवंबर को ही मनाना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। अच्छा, लेकिन अब है ही भेड़ चाल है, अपना लोग चल रहे हैं जैसे चल रहे हैं, ठीक है। अब इन सब का जो जिन लोगों ने तर्क दिया है, लेकिन वेद में ये भी लिखा है कि महाजनों जैन गता सपन था। जिस तरह से समाज जा रही है उसके साथ हम भी जा रहे हैं, क्या करें। अब ऐसे लोगों का तर्क यह है कि चूंकि दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है, तो अमावस्या की रात्रि यहाँ है तो उदय तिथि वाली बात लोग छोड़ दे रहे हैं और पहले एक दिन पकड़ ले रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जब सब लोग जा रहे हैं रास्ते पे तो मना लिया जाए उसी दिन। हाँ, उसी दिन मनाया जाए, 31 को ही मना लिया हाँ। जाए। अच्छा। लेकिन जो ये सब जो पूजा दीपावली की होती है, हाँ, उसका महत्व मध्य रात्रि का होता है, शुभ मुहूर्त का होता है। वो आपको 1 नवंबर को ही अगर मानते हैं तो बहुत बढ़िया है। अच्छा। लेकिन अब दीपावली ही खत्म हो जाएगी तो पूजा क्या होगा। हाँ, है, इसलिए जो भी लोग कर रहे हैं उसके साथ हम लोग जाएंगे। उसमें तो कितने दिए जलाएं आप बता रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात। वो दीपावली के दिन का है। दीपावली के दिन 27 दिए जलाए जाते हैं। मतलब जहाँ आपका हाँ। पूजा स्थल है। हाँ, पूजा स्थल नहीं है, गरीब हो अमीर हो, कम से कम मिनिमम 27 दिए आपको जलाना है। मतलब ये मिनिमम की बात है, मिनिमम की बात, कम से कम। कम से कम। अच्छा। 27 दिए एक बार में पूजा स्थल पे जलाइए। और उन दियों को ये मेन गेट पे 2 रखिए, आपका रसोई में रखिए, अन्नपूर्णा के पास रखिए। उसी दिए को जितने दरवाजे खिड़की हैं उन पे रखिए, जितने आपके इक्विपमेंट्स हैं उन पे रखिए। ये 27 चीज़ें मिल जाती हैं घर में ही आराम से। उन 27 चीज़ों पे 27 दिए रख दीजिए, एक मंदिर में रहने दीजिए, है ना। यह परम आवश्यक है कि गिनती में उससे कम दिए ना जले। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं कि कम से कम इतना तो जलना ही चाहिए, जलना चाहिए, और ज़्यादा जितना जला सके आप। अच्छा, इन दियों में एक दिया दक्षिण दिशा में भी जलना चाहिए, पितरों के निमित्त। अच्छा। पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की तरफ एक दीपक इनमें से वो पूजा स्थल से ही उठा करके वहाँ रखना होता है। एक उसमें पीपल पे जलना चाहिए, एक मंदिर में जलना चाहिए। वो 27 दियों का हिसाब है। अच्छा। और बाकी घरों में जहाँ तहाँ आप रखिए। और बाकी जितना रोशन करना है कीजिए। उसके बाद आप, ये अब तो क्षमता की बात आ गई है। हाँ। जो जिसको जितना क्षमता है जलाइए, बाहर जलाइए, जहाँ जलाना है, और छत के ऊपर मतलब जलाइए। कम से कम 27 दिए से आपकी दीपावली पूर्ण हो जाती है। अच्छा, ये दीपावली के दिन। हाँ। अच्छा। छोटी दीपावली के दिन कम से कम 26 दिए जलने चाहिए। अच्छा। हाँ, समझे। तो जो मंदिर में दिए जाते थे दीपावली के दिन, वो आपको कूड़े पर जाएंगे। एक अच्छा, कूड़ा पड़ जाएगा। हाँ। और बाकी सब जैसे व्यवस्थित। छोटी दिवाली के दिन, पीपल के दिन पास ये घर में जहाँ था एक पीतर के लिए, ये सब आपको जलाना है 27 दिए। मतलब नरक चतुर्दशी जिस दिन कहते हैं। हाँ, उस दिन 26 दिए। 26 दिए जलाए। और धन त्रयोदशी के दिन कम से कम 21 दीपक जलने चाहिए, है ना। वो भी भवन के मध्य स्थल पर आपको कम से कम एक धन त्रयोदशी के दिन, छोटी दीपावली के दिन और दीपावली के दिन मध्य स्थल पर एक पक्का जला, जिसको केंद्र कहते हैं घर का। हाँ, ब्रह्मस्थल जिसको बोला जाता है। अब तो फ्लैटों में वो होता नहीं है, घरों में हुआ करता था। लेकिन आंगन के बीचों बीच जो लोग जलाते थे। आंगन के बीचों बीच जलाते थे। ऐसा करके दीपक का हिसाब किताब है। मैंने 21 त्रयोदशी को, चतुर्दशी को 26, आप इन दिवाली को 27। हाँ, इन दीपकों को जलाने का भी प्रावधान है। त्रयोदशी के दिन आप धनतेरस की जब पूजा करते हैं कुबेर आदि की, तो उस वक्त जलाएंगे। दीपावली के दिन दीपावली पूजन के समय जलाएंगे गोधुली में। और
नरक चतुर्दशी के दिन ये खाने के बाद जलते हैं। खाने के बाद चारों तरफ दीपक रख दिया और एक कूड़े पर ले जाकर रख दिया, बात खत्म। जिसको जम का दीपक कहते हैं। जम का दीपक, जो कूड़े पर रखा जाता है, जम का दीपक। और तीनों दिन एक एक दीपक जो 2-3 घंटा जले, थोड़ा बड़ा सा, दक्षिण दिशा में घर के रखना चाहिए पितरों के निमित्त। क्योंकि ऐसा मान्यता है कि अमावस्या के दिन पितर जरूर आते हैं, और फंक्शन जब किसी के यहाँ उत्सव होता है तब पितर जरूर आते हैं। इसलिए उनका ध्यान पहले रखना है, श्रद्धा रहनी ही चाहिए। हाँ, उनका ध्यान पहले रखना है ना। बाकी ये उपाय आप करवाइए, जो भी करेगा सुखी जीवन। काफी महत्वपूर्ण आपने बताया, खासकर दियों के बारे में। अधिकांश लोगों को जानकारी इस बात की नहीं रहती कि कितने दिए हम जलाएं। तो इन 3 दिनों में इस प्रकार से 3 दिए जला सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोग वस्तुएं कुछ खरीद कर लाते हैं। एक हम चूँकि आजकल देख रहे हैं बाज़ारों में कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की प्रतिमा तो लोग लेते ही हैं, आजकल उल्लू भी लाने का बड़ा चलन हम देख रहे हैं कि बाज़ार में आप जाइए तो उल्लू की मूर्तियाँ वगैरह बिक रही हैं। क्या वो भी घर में रखना चाहिए क्या? देखिए, एक बात आपको बताते हैं कि लोग में भ्रांति है कि लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। हाँ, उल्लू तंत्र शास्त्र में उपयोग किया जाता है ना। और तंत्र शास्त्र की तरफ जाना नहीं चाहिए, उसमें जीव हत्या है। तो इसलिए हम कोई भी जैविक चीज़ों को काट करके लाना ये हम उचित समझते नहीं। रही बात फोटो की, तो तुलसीदास जी लिखे हैं कि सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। खराब से खराब इंसान अगर संतों के बीच में छोड़ दिया जाए तो सुधर जाएगा। और अच्छा से अच्छा इंसान को अगर चोरों के बीच में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? बिगड़ जाएगा। तो उल्लू घर में, उल्लू का ना तस्वीर लगानी चाहिए। लोग ट्रेंड में आ रहा है। हाँ, भ्रम में लोग कर रहे हैं, बाजारों में काफी बिक रहा है। हाँ, जो कर रहे हैं उनको हम मना भी नहीं करेंगे, है ना। कहा कि उनके भी गुरु होंगे। हम किसी भी गुरु की आस्था पर हम कोई उनके बताने पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे, लेकिन हमारे हिसाब से उल्लू की तस्वीर पूरे अपने मकान के कैंपस में नहीं होनी चाहिए। नहीं तो उल्लू वाला असर। हाँ, उल्लू वाला असर आता है। लक्ष्मी तो आती है लेकिन घमंडी बना देती है, और जो है सो बाद में स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि औरों से भी बुरी स्थिति में आदमी पहुंच जाता है। उल्लू का तात्पर्य जहाँ मतलब लोगों की सोचने समझने की शक्ति शायद खत्म हो जाती है, उसी को लोग कहते हैं कि उल्लू है इस तरह से। हाँ, सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसलिए लोग इसलिए उल्लू का तस्वीर लगाना उससे अच्छा है कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में 7 घोड़ों वाली जो सूर्य देव की तस्वीर होती है, 7 दौड़ते हुए घोड़े, वो 7 दौड़ते हुए घोड़ों का तस्वीर लगाइए, उल्लू से बढ़िया रहेगा। वो तरक्की देता है। हाँ। बाकी वो खुद मोशन में रहता है, आपको बैठने नहीं देगा, बोलेगा आप भी मोशन में हो जाइए। वो तस्वीर पर जैसे नजर पड़ेगी आपकी तब बोलेगा भाई घोड़ा दौड़ रहा है, हमें भी दौड़ना चाहिए। ऊर्जा का प्रतीक है। सकारात्मकता आपके भीतर, इसलिए वो आप लगा सकते हैं। उसके लिए मना नहीं, लेकिन उल्लू के लिए हम मना करते हैं। और रही बात तांत्रिक प्रयोग भी है, बट तांत्रिक प्रयोग हम बताते भी नहीं, जानते भी हैं लेकिन बताते नहीं, हम करते नहीं। हाँ, तांत्रिक क्रिया वाले लोग तो अलग हैं। आमतौर पे जो गृहस्थ जो लोग हैं शहरों में रहने वाले, आजकल उल्लू की तस्वीरें लेकर के आ जाते हैं। तो आपके अनुसार बचें उससे? बिल्कुल बचें, उससे बचें, क्योंकि संगति तो उल्लू की हो जाएगी फिर धीरे धीरे, तो उसका असर भी और तांत्रिक प्रयोग में बातों बात में याद आया, अगर कोई पक्षी आपके फ्लैट के अंदर घुस जाता है, मतलब दिवाली के दिन, XYZ कोई भी पक्षी हो, दिवाली के दिन से मतलब नहीं है, कभी भी इस पूरे साल में या जीवन में कभी भी फ्लैट में घुस गया, हाँ, फ्लैट में घुस गया, हाँ, और घुस करके स्वतः ही अपना पंख छोड़ के चला गया, उसका पंख कोई गिर गया, उस पंख को उठाइए, लाल कपड़े में लपेट कर आप तिजोरी में रख दीजिए, धन की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। हाँ, मार करके नहीं भाई, जबरदस्ती, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं, स्वतः छोड़े तब, है ना।
उस पक्षी की कोई सा पक्षी हो, वो चाहे कौवा हो, गीद हो, कुछ भी हो, उससे कोई कबूतर फर्क हो, नहीं पड़ता, कुछ भी हो, पक्षी कोई भी हो, वह आपके कैंपस के अंदर पंख छोड़ गया, उसे आप पीला कपड़ा या लाल कपड़े में लपेटिए, वो टूटे नहीं, लक्ष्मी जी के चरणों में रखिए, उठा के तिजोरी में डाल दीजिए, वाह, आपके धन में वृद्धि प्रारंभ हो जाएगा। सांप अगर केचुआ छोड़ दिया है लेकिन टूटा नहीं हो, केचुआ टूटा नहीं हो, पूरा केचुआ हो, आप उसको प्यार से उठा के लाइए, लाल कपड़े में लपेटिए, तिजोरी में रख दीजिए, आप देखेंगे कि देखते ही देखते धन की वृद्धि होगी। और सबसे बड़ा उसका यह है कि आपके फ्लैट के अंदर कोई सर्प नहीं आएगा, सर्पदंश नहीं हो सकता आपके घर में, लेकिन उतना ही स्पीड में लक्ष्मी भी बढ़ेगी। अच्छा, हाँ, धन का आगमन भी का रास्ता वो खोल देता है। तो ये आपको मैंने अब बात आई उल्लू की, तो हमने बता दिया, वो पंख उल्लू का भी हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं, किसी भी पक्षी का, किसी भी, अगर स्वतः ऐसा होता है, हाँ, और इस तरह से ऐसा करते हैं आप, तो समझिए कि महालक्ष्मी का आगमन। और उल्लू से बढ़िया होता है उड़ते हुए बाज का तस्वीर लगा दीजिए, उड़ते हुए हनुमान जी का तस्वीर लगा दीजिए, समझाए, जो खुद मोशन में है, जो आपको ऊंचाई की तरफ ले जाने के लिए बता रहा है कि दौड़ो मेरे साथ दौड़ो, वही सब तस्वीर आपके लिए सात्विक है, और वो लगाने से घर में सात्विक ऊर्जा का ये होता है। और उल्लू जो है धन खींच मिलाता हो मत रखिए, वो बना देगा आपकी बुद्धि को उल्लू। एक दिन ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाएगी कि आपको खाने को ना मिले, आप खुद ही उल्लू बन जाएंगे, खुद ही उल्लू बन जाएंगे, जिसको लोग कहते हैं कि उल्लू कहीं का। हाँ, उल्लू कहीं का। जी हाँ, जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।